हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम जर्मन के कॉन्सोनेंट सीखते हैं। ये बुक जो है अजंता जर्मन इन 2 मंथ्स, इससे हम आज जर्मन के जो कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन, वो सीखेंगे। ये हमारी ही लिखी हुई बुक है और अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो ठीक है, चलो अभी हम सीखते हैं जर्मन के कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स वही हैं जो कि इंग्लिश में पाए जाते हैं। इनका उच्चारण भी लगभग वैसा ही है। कुछ की जो एक्सेप्शंस हैं वो हम नीचे दे रहे हैं। जैसे पहला लेटर देखें, ये पहला लेटर एज अ लेटर हम इसको क्या कहते हैं, बे। और इसका जो उच्चारण है, इसकी जो साउंड है, जो ध्वनि है, इसकी साउंड क्या है जर्मन में, ब। ठीक है, ब है। अगर कब है, अगर ये शब्दों के शुरू में आता है, अगर बी लेटर शब्द के शुरू में आता है तो आपने इसको कैसे बोलना है, ब। ठीक है, तो हमने इसका एग्जाम्पल एक यहाँ पे दे दिया है। ये है, पहला वर्ड है बानहोफ। बानहोफ पहले हमने जर्मन में दे दिया है, बाद में हमने इसका रोमन स्क्रिप्ट में उच्चारण दिया है। उसके बाद हाँ, देवनागरी में आप इसका उच्चारण देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है तो आप इसका उच्चारण देवनागरी में पढ़ सकते हैं कैसे लिखा है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है, स्टेशन। ठीक है, और हिंदी में भी हमने इसका मीनिंग दे दिया फिर बाद में। ठीक है, तो पहली साउंड क्या है, शब्दों के शुरू में अगर बी आ जाता है तो हमने इसको कैसे बोलना है, ब बोलना है। फिर इसकी दूसरी साउंड है, अगर ये शब्दों के अंत में या फिर सिलेबल के अंत में आ जाए, किसी शब्द के अंत में आ जाए, वर्ड के एंड में या सिलेबल के एंड में। जैसे ये देखो, ये शब्द है एर्प्स। एर्प्स में देखें यहाँ पर, ये जो अगर हम इस शब्द को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके दो हिस्से बनते हैं। स्क्रीन पे देखो, हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एर्प्स। अगर ये शब्द के अंत में आ जाता है फिर इसकी साउंड प हो जाएगी, प इसकी साउंड। ठीक है, शुरू में हम इसको लिखेंगे ब ही, लिखते वक्त इसको ब ही लिखेंगे, पर बोलते वक्त इसको प उच्चारण करना आपने। ठीक है, तो इसकी साउंड क्या है, एर्प्स। ठीक है, दो सिलेबल का मतलब होता है शब्दों के हिस्से। एक सिलेबल में एक वाउल साउंड ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, वाउल साउंड होगी तो तब सिलेबल बनता है। जैसे एर्प स में एक ए वाउल साउंड है और एक अ वाउल साउंड है। एर्प स, उसमें एक वाउल आना चाहिए, एक स्वर आनी चाहिए, स्वर की साउंड होनी चाहिए सिलेबल में। ठीक है, तो इसके दो हिस्से देखो, हम दोबारा से समझते हैं। एर्प, ये लास्ट में जो बी है इसको हमने प बोलना है, प। एर्प स, एर्प स। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, पी, मटर। ठीक है, फिर हम अगला देखते हैं लेटर। इसको एज अ लेटर आपने सीखा है, से कहते हैं, से। तो इसका उच्चारण क्या होता है, क है। इसको क कब कहते हैं, अगर ये ए, ओ, यू, एल और आर, इनसे ये पहले आ जाता है, हम इसको क्या कहेंगे, क कहेंगे, क की तरह प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो पहला वर्ड है कूज़ैं। कूज़ैं, कूज़ैं का मतलब कज़न होता है। ठीक है, तो इसका उच्चारण क्या है, क है। और बाकी जगहों पे इसका उच्चारण क्या है, एल्सवेयर, कहीं और अगर हम देखेंगे तो इसका उच्चारण स है, स। ठीक है, इसका हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है, सेज़ार। सेज़ार, सेज़ार किसी, इसका नाम है किसी का, सेज़ार, सीज़र कहते हैं जिसको इंग्लिश में। ठीक है, तो बाकी केसेस में इसका उच्चारण क्या होगा, स। ठीक है, वैसे क है, अदरवाइज क्या है, स। ठीक है, तो ये जो आप ए के ऊपर 2 डॉट्स देख रहे हैं, इसको उमलाउट कहते हैं, उमलाउट, जिसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। यू के ऊपर ये जो 2 डॉट्स पाए जाते हैं, ये वाउल के ऊपर ही लिखे जाते हैं जर्मन में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में आ जाए। सी एच का उच्चारण क्या है जर्मन में, ख है, ख। ठीक है, और ख कब है, ए, ओ, यू, और ए यू के बाद सी का उच्चारण, सी एच का उच्चारण क्या हो जाएगा, ख। ठीक है, जैसे ये शब्द यहाँ पर है भूख। ठीक है, भूख, ख। अब देखो, सी एच से पहले क्या आ गया, यू लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ए, ओ, यू, या ए यू के बाद सी एच आ जाए तो क्या बोलना आपने, इसको ख, ख। ठीक है, तो बुक, बुक को कहते हैं, इसका क्या मतलब इंग्लिश में, बुक, पुस्तक। ठीक है, और अगर ये इन केसेस में ए के ऊपर उमलाउट आ जाए,
उमलाउट ऐसे लिखते हैं, UMLAUT, ठीक है। उमलाउट के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ए के ऊपर आ जाए उमलाउट, ओ के ऊपर आ जाए, यू के ऊपर, ई और आई के बाद CH को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, श की तरह, ठीक है। फिर हमने CH को श बोलना है। तो इसका देखिए एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, इश, इश, इश मतलब मैं, ठीक है। तो इसके CH के 2 उच्चारण हो गए, ख भी हो गया और श भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए CHS। CHS का उच्चारण जो है वो कस है, कस, ठीक है। तो हमने एक सा एग्जाम्पल लिखा है जेक्स, जेक्स, जेक्स का मतलब 6 होता है, 6, ठीक है। ओके, देन है एज अ लेटर हम इसको डे कहते हैं, ठीक है। और इसका जो ध्वनि है, इसकी साउंड क्या है, ड है, ड। ड कब है, शब्द के शुरू में। अगर ये शब्द के शुरू में आ जाता है तो इसकी साउंड क्या आ जाएगी, ड। जैसे एग्जाम्पल क्या है, डक, डक। डक में हमने देखे ए जो है शॉर्ट वाउल है, आपने वाउल्स का आपने वीडियो देखा होगा, उसमें हमने ए की जो साउंड है वो शॉर्ट है। क्यों शॉर्ट है, जनरली इट इज़ फॉलोड बाय 2 कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स 2 हो जाए तो जनरली वाउल शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डक, हम इसको डाक नहीं कहेंगे, डक, ठीक है। शब्द के शुरू में आ जाए तो ड, और किसी शब्द या सिलेबल के अंत में आ जाए, यहाँ पे भी वही रूल है, यहाँ पे फिर ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसको ट प्रोनाउंस करना है। जैसे एग्जाम्पल देखें, लंट, यहाँ लिखना तो डी है पर बोलना ट है, लंट, ठीक है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलेगा, जितना आप इसको टाइम देंगे आप ज़्यादा सीखेंगे इसको, लंट, लंट, ठीक है। तो लंट में भी देखिए ए शॉर्ट है बिकॉज इट इज़ फॉलोड बाय 2 कॉन्सोनेंट्स, आगे 2 कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, व्यंजन आ रहे हैं, तो हम इसको लंट कहेंगे, शॉर्ट है ये, ठीक है। तो लंट का मतलब क्या होता है, कंट्री, देश, ठीक है। एज अ लेटर देखें, नेक्स्ट है गे। शुरू एज अ लेटर तो इसको हम गे कहते हैं, पर इसका जो साउंड है, ध्वनि क्या है, ग, ठीक है। शुरू में इसकी ध्वनि जो है वो ग है। गूट, गूट, देखो यू जो है लॉन्ग है, ऊ क्यों है, फॉलोड बाय 1 कॉन्सोनेंट, ये लॉन्ग है, इसको हम गुट नहीं कहेंगे, गुट, गूट, लॉन्ग है, लॉन्ग वाउल है, गूट, ठीक है। और आईजी का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, अगर आईजी आ जाए एंडिंग में, शब्द के एंड में अगर आईजी आ जाए तो हम आईजी को कैसे बोलते हैं, जर्मन में इश की तरह प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है वे निश, वे निश, वे निश का मतलब होता है थोड़ा, लिटिल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर जो जी अगर लास्ट में फाइनल में आ जाए, अंत में आ जाए, शब्द या सिलेबल के एंड में आता है, तो इसको फिर हम क की तरह प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। जैसे है शब्द है टाक, टाक, तो ये जो है इसको हमने क बोलना है, ठीक है। और ये लॉन्ग वाउल है, लॉन्ग वाउल क्यों है, बिकॉज आगे एक ही कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है। ओके, एज ए लेटर आपको पता है इसकी साउंड हा है, ठीक है, हम इसको हा बोलते हैं जर्मन में। तो इसकी जो साउंड है वो क्या है, ह है। ह कब है, वाउल से पहले इसका उच्चारण क्या होता है, ह, हा बन, हा बन, वाउल से पहले देखो ए से ये है हा बन, इसको हम ह बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो वाउल से पहले आ रहा है, ए वाउल ऐसे पहले आ रहा है, ह बोलेंगे इसको, हा बन। हा बन का मतलब होता है टू हैव, रखना, ठीक है। और अगर ये वाउल के बाद आ जाता है एच तो फिर म्यूट है, फिर आपने बोलना नहीं है इसको। जैसे ये देखो ई के गेयन में देखो ई के बाद आ रहा है एच, वाउल के बाद आ रहा है, फिर हमने एच को बोलना नहीं है, फिर नहीं बोला जाएगा इसको। कैसे, फिर क्या कहेंगे हम इसको, गेयन, गेयन, गेयन मतलब जाना, ठीक है, गे अन, गेयन, एच नहीं प्रोनाउंस होगा इसमें, ठीक है। इसका मतलब होता है टू गो, जाना, ओके। एज ए लेटर देखें, इसको यॉट कहते हैं, ये आपने सीखा था, पर इसकी जो साउंड है वो य है। इसका एग्जाम्पल है या, मतलब यस, हाँ। एनजी की साउंड क्या है, अंग, अंग, इसका एग्जाम्पल क्या है, जेंगर, जेंगर, ठीक है। तो एस की साउंड भी ज होती है, शब्द के शुरू में आ जाए तो इसको ज बोलते हैं, तभी यहाँ ज बोल रहे हैं हम इसको। जेंगर का मतलब होता है सिंगर, ठीक है। क्यू यू की साउंड क्या है जर्मन में, कव, कव, तो इसकी हमने एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, कवेल,
क्वेले, क्वेले होता है एक झरना होता है, स्प्रिंग, इसको झरना कहते हैं, ठीक है। एज अ लेटर इसको हम एस कहते हैं। तो शब्द या जो शब्द या सिलेबल के अंत में आ जाए, हाँ शब्द के एंड में आ जाता है, फिर हमने इसको स बोलना है। फिर पहली साउंड इसकी क्या है, स। जैसे आप देखो ग्लास, ग्लास में ये शब्द के एंड में आ रहा है स, तो इसको आप स बोलोगे, ग्लास। ग्लास मतलब इंग्लिश में भी सेम है, ग्लास। तो हमने आपको पहले भी बताया था, नाउन्स जितने भी होते हैं जर्मन में, जैसे ग्लास, जेंगर, दे आर ऑल कैपिटलाइज्ड। इसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में देखो जी छोटा लिखा हुआ हमने, और यहाँ पे बड़ा है ग्लास में, ठीक है। और इसकी दूसरी साउंड क्या है, ज। हाँ, दूसरी साउंड शब्द या सिलेबल के शुरू में आ जाए, फिर आपने ज बोलना है इसको, ठीक है। शुरू में आ गया शब्द के, तो फिर ज बोलना है। जेयन, जेयन शब्द के शुरू में है, जेयन का मतलब होता है देखना, ठीक है, जेयन। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ, अगर एस जो है इसके इमीडिएटली बाद पी आ जाता है या टी आ जाता है इमीडिएटली, तो फिर एस की साउंड क्या हो जाएगी, फिर श हो जाएगी, ये तीसरी साउंड होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, स्पील, स्पील। आई ई को जर्मन में हम ई कहते हैं, ई। स्पील, स्पील, स्पील का मतलब गेम होता है, ठीक है। या दूसरा हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, स्टट। देखो एस टी जो है श बोलेंगे इसको हम, एस के इमीडिएटली बाद जो टी आ जाए, तो फिर हमने एस को श बोलना है, स्टट, स्टट, ठीक है। स्टट का मतलब शहर होता है। ओके, नेक्स्ट साउंड देखिए, एस सी एच को क्या बोलते हैं जर्मन में, श, ठीक है। एस सी एच को क्या बोलते हैं, श। एग्जाम्पल क्या है, शूल, शूल, शूल का मतलब क्या होता है, स्कूल। नेक्स्ट देखिए, टी आई ओ को क्या कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सी ओ, सी ओ। इसमें हल्का सा ट प्रोनाउंस करना है, ये जो हलंत का मतलब होता है, स्लाइटली सा प्रोनाउंस करें इसको, सी ओ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, लेक्सियोन, लेक्सियोन, लेक्सियोन का मतलब होता है लेसन, पाठ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टी जेड की क्या साउंड है जर्मन में, टस, टस की तरह प्रोनाउंस करते हैं हम टी जेड को, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ सामने, कट्स, कट्स, कट्स का मतलब कैट होता है, बिल्ली। टी एच और डी टी, इन दोनों की क्या साउंड्स होती हैं, ट। इसको हमने ट की तरह प्रोनाउंस करना है, जैसे हम डी टी की कर रहे हैं यहाँ पर, स्टट है। देखो स्टट में देखो, एस टी ए डी टी, स्टट। हाँ, डी टी को हम कैसे बोलेंगे, ट ही बोलेंगे, स्टट, स्टट मतलब शहर, ओके। और ये जो एज अ लेटर आपने किया हुआ, ये फाउ कहते हैं इसको, एज अ लेटर। तो इसकी जो साउंड है वो फ है, ठीक है। साउंड इसकी जो ध्वनि है वो क्या है, फ। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला है फाटर, फाटर, फाटर का मतलब पिता होता है, ठीक है। एज अ लेटर ये क्या है, वे, और इसकी साउंड क्या है, व। एग्जाम्पल देखें, वसर, वसर, वसर में देखो ए जो है शॉर्ट है, देखो क्यों है, बिकॉज इट इज़ फॉलोड बाय टू कॉन्सोनेंट, दो व्यंजन देखो पीछे आ रहे हैं, हम इसको वासर नहीं कहेंगे, वसर, वसर। वसर का मतलब क्या होता है, पानी, ठीक है। तो लास्ट है कॉन्सोनेंट सेट, सेट जो है इसकी जो साउंड है वो क्या है, स, स, साउंड क्या है इसकी, ध्वनि क्या है, स। और एग्जाम्पल देखो आगे सामने आपकी स्क्रीन पर, साइट, साइट, इसमें हल्का सा ट को प्रोनाउंस करना है, ठीक है, स्लाइटली सा, साइट। साइट में आप देखो ई आई की जो साउंड है जर्मन में आई होती है, आई, ठीक है। हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आई। ये डिप्थोंग्स में आएगा, जो हम डिप्थोंग्स जब सीखेंगे तब हम आपके साथ इसको डिटेल में और इसके वर्ड्स करेंगे, ठीक है। साइट, साइट का मतलब क्या होता है, टाइम, समय। नेक्स्ट देखिए, सान, सान, सान का मतलब क्या होता है, टूथ, दांत, ठीक है। तो आप इन कॉन्सोनेंट्स को रिवाइज करें, और मुझे आशा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो जर्मन सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और आप कुछ अपने विचार हमारे साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसको जाके लिख सकते हैं कुछ। और हम आगे भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे जर्मन के,
जैसे जर्मन के डिप्थोंग्स हैं, जो प्रोनाउंसिएशन का और भी जो सेक्शन है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे ये जो है चैनल के साथ आप बने रहें। धन्यवाद।